नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपका स्वागत है स्टडी दिल से में। आज हम मैकडूगल के टॉप जो 14 उसने मूल प्रवृत्तियाँ बताई हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एक पार्ट बाय पार्ट आपको तैयारी करा रहे हैं। बेसिक जो 1 या 2 नंबर में हमेशा सी टेट में, रीट में, एमपी टेट और यूपी टेट में हमेशा लगातार पूछे जाते हैं। आप अपनी राय ज़रूर दें, कमेंट में ज़रूर दें, आंसर दें। देखिए, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत था जो थ्योरी ऑफ बेसिक टेंट्स था, वो किसने दिया था? वो प्रतिपादक उसके कौन थे? वो मैकडूगल महोदय थे। तो आगे बढ़ेंगे। एक जो हमेशा कथन आता है संवेग के बारे में, वो सबसे ज़्यादा कथन आता है। वो कौन सा कथन है? संवेग का सबसे महत्वपूर्ण कथन है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा होती है। कौन सी दशा होती है? उत्तेजित दशा होती है। संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा ये किसने कहा था? उसमें ऑप्शन लिखे आते हैं स्किनर, वुडवर्थ, फ्रायड या जेम्स। तो हमेशा संवेग के बारे में जब भी ऐसा प्रश्न आए, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है, तो किसने कहा था? वुडवर्थ महोदय ने कहा था। ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है, इसलिए आप इसको ध्यान कर लें और नोट कर लें। आगे बढ़ेंगे। अगला है, इनके अनुसार व्यक्ति में 14 मूल प्रवृत्तियां पाई जाती हैं। किसके अनुसार? मैकडूगल के अनुसार। मैकडूगल ने कितनी प्रवृत्तियां बताई? मैकडूगल ने 14 मूल प्रवृत्तियां बताई। ये भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है कि मैकडूगल ने कितनी मूल प्रवृत्तियां बताई। वो पूछ सकता है कि कितनी बताई, बताइए। 12 ऑप्शन में होगा, 13, 14 या 15। तो आपको कितनी लगाना है? 14 ऑप्शन नंबर लगाना है, तो आप 14 लगा देना। चलो आगे बढ़ेंगे। और यही मूल प्रवृत्तियां ही व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। जो 14 मूल प्रवृत्तियां वो किस में होती हैं? वो होती तो हमारे पास होती हैं, आपके पास है, हमारे पास ही होती हैं। और यही जो मूल प्रवृत्तियां हैं वो हमें कार्य करने के लिए प्रेरित करती हैं। क्योंकि व्यक्ति अगर अपनी मूल प्रवृत्तियों को पूरा नहीं करता तो उसका जीवित रहना संभव नहीं है। ये जो 14 मूल प्रवृत्तियां हैं, अगर इनको पूरा नहीं करेगा इंसान, हम या आप, तो जीवित नहीं रह पाएंगे। और इनसे संबंधित 14 संवेग भी हैं जो मूल प्रवृत्तियों से संबंध रखते हैं। चलो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट प्रश्न पे आएंगे। संवेग। अब हम संवेग स्टार्ट करते हैं। मैकडूगल महोदय ने 14 संवेग बताए हैं, 14 ही मूल प्रवृत्तियां हैं इनके। भय, जो भय संवेग है, इसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? तो मूल प्रवृत्ति होगी पलायन। अब देखिए, पलायन नहीं समझ पाते हो, भय, इसको हम समझाते हैं। भय वो होता है, जैसे मान के चलो अपन जंगल में हैं और एक शेर आया, शेर की आवाज़ आई, शेर ने दहाड़ा तो हम डर गए। पलायन का मतलब होता है वहाँ से भाग जाना। पलायन का मतलब होता है भाग जाना। तो हम जब हमें शेर की आवाज़ सुनाई दी, हमने जंगल में हैं, हम डर गए, तो पलायन मानी भाग गए। तो पलायन का मतलब भी होता है भाग जाना। तो भय का लगा देना आप पलायन। अगला, घृणा दिया है। देखिए, घृणा का मतलब होता है निवृत्ति। घृणा का मतलब क्या होता है? निवृत्ति। निवृत्ति का एक अर्थ और होता है छोड़ देना। आप चाहें तो निवृत्ति का एक और लिख देना, छोड़ देना। ठीक है। तो घृणा, अब मान के चलो मेरी किसी से लड़ाई हो गई है, या मेरा कोई दुश्मन है, या तुम्हारा कोई दुश्मन है, तो क्या तुम उस दुश्मन को अपने पास बैठाओगे? क्या तुम उससे बात करोगे? नहीं करोगे। क्या उससे छोड़ दोगे, मतलब उससे मतलब नहीं रखोगे। तो निवृत्ति का मतलब होता है छोड़ देना। तो घृणा का हमेशा याद रखना, निवृत्ति होता है, निवृत्ति का मतलब ही होता है छोड़ देना। आश्चर्य, तीसरी जो संवेग है आश्चर्य। आश्चर्य का क्या होगा? जिज्ञासा होगा। बंडर, आश्चर्य का मतलब होता है बंडर, बंडर का जिज्ञासा। अब आश्चर्य का जिज्ञासा आप याद कैसे करोगे? देखो, इसका भी एक बहुत अच्छी शुद्ध देसी भाषा में बता रहे हैं। जैसे मान के चलो आपका बेटा या आपके पिताजी, चलो बेटा तो अभी हुआ नहीं क्योंकि सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो आश्चर्य का मतलब होता है, समझाते हैं हम आपके लिए। मान के चलिए कि आपके पिताजी हैं और वो आर्मी में ड्यूटी करते हैं और उनको आना था 20 तारीख में और आ गए वो 10 तारीख में। जब पिताजी को आपने देखा, घर में आ गए, तो आपको आश्चर्य हुआ कि पिताजी तो 20 तारीख को आने वाले थे और 10 तारीख में कैसे आ गए। तो आपने उनको पानी पिलाया, खाना खिलाया। इसके बाद आपके मन में जिज्ञासा हुई पूछने की कि पापा 20 में आने वाले थे, 10 में क्यों आ गए? तो फिर उसी को कहते हैं जिज्ञासा। फिर आपने पूछा,
तो याद रखें आश्चर्य का हो गया जिज्ञासा। अगला बढ़ेंगे। चौथा है वात्सल। वात्सल का मतलब होता है लव। वात्सल का मतलब होता है लव हो या प्यार। और मूल प्रवृत्तियां क्या है? शिशु सुरक्षा, शिशु सुरक्षा। अब देखिए वात्सल या लव, मान के चलो जैसे हर बेटे को, हर माँ को अपने बेटे से वात्सल होता है या लव होता है या प्यार होता है। और जब अब बच्चा छोटा होता है या बड़ा होता है तब भी माँ को ये चिंता रहती है मेरा बेटा कैसा होगा, उसकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखना पड़ता है माँ के लिए। तो उसकी सुरक्षा के प्रति चिंता रखती है वात्सल। जिसको हम प्यार करते हैं किसी को, उसको मान के चलो आप किसी को प्यार करते हैं, हम अपने परिवार के सदस्य हैं, तो हमें अपने परिवार के सदस्यों के प्रति सुरक्षा की भावना रहती है, डर रहता है कहीं किसी को कुछ होना जाता है। वात्सल का क्या होता है? सुरक्षा, शिशु सुरक्षा, याद रखें। अगला है पांचवा विषाद। विषाद का आप दुख भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? विषाद का हम दुख भी लिख सकते हैं। विषाद का लिख सकते हैं, दुख भी लिख सकते हैं। देखिए अब विषाद का दुख कैसे लिखेंगे, बात समझिए। विषाद का दुख, विषाद का क्या हुआ? शरणागति, एप्पल। विषाद का क्या हो गया? शरणागति। कैसे होगा समझाते हैं। मान के चलिए कोई राजा है, किंग 1 और एक किंग 2, इसकी सेना है, उसकी सेना है। अब दोनों में क्या हो गया? युद्ध हो गया, युद्ध हो गया, मारधाड़ हुई। और एक राजा है किंग 3, जब दोनों के पास मारधाड़ होगी, किंग 3 छोड़ो, किंग 1 है, किंग 2 है, अब दोनों के बीच क्या हुई? मारधाड़ हुई। जब एक हार जाएगा तो दूसरे का क्या हो जाएगा? वो शरणागत हो जाएगा। जब हमें कोई कष्ट आता है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं कि हे प्रभु, हमें कोई दुख होता है तो हम भगवान की शरण में जाते हैं कि हमारी रक्षा करो, हमारी सुरक्षा करो, हम आपके शरण में हैं। तो विषाद का क्या होता है? विषाद का मतलब होता है दुख। दुख, जब हमें दुख होगा तभी तो हम किसी के आगे झुकेंगे, शरणागत होंगे। अगला बात है संरचनात्मक भावना। क्या है? संरचनात्मक भावना। और संरचनात्मकता का मतलब होता है रचनात्मकता। तो संरचनात्मक को ध्यान करके रचनात्मक लगा देना, आपका ये राइट हो जाएगा। अगला 7वें की ओर हम प्रश्न आगे बढ़ाएंगे। संवेग और मूल प्रकृतियां हम चल रहे हैं, मैकडूगल की हम बात कर रहे हैं। मैकडूगल ने 14 संवेग दिए हैं, 14 ही उनकी मूल प्रवृत्तियां हैं, याद रखें। स्वामित्व की भावना, और इसका क्या होता है? संचय प्रवृत्ति। अब देखिए स्वामित्व की भावना क्या होता है समझें। मान के चलो आप एक टीचर हैं और आप हेडमास्टर हैं एक क्लास के, तो स्वामित्व है आपका, मतलब पूरी क्लास आपके अंडर में काम करेगी। और संचय की प्रवृत्ति, जो टीचर हैं, मास्टर हैं, मास्टराइन हैं, वो आपके अंडर में काम करेंगी। तो आपको कैसे? संचय प्रवृत्ति, एक साथ उनके साथ अच्छा व्यवहार करना है, उसे कहते हैं संचय प्रवृत्ति। चलो आगे बढ़ेंगे। एकाकीपन। एकाकीपन, एकाकीपन का क्या होता है? सामूहिकता। अब बताइए एकाकीपन का क्या होता है? जैसे आप अकेले हैं और आप अकेले बोर हो गए हैं, आपको बहुत सारा दुख है, तो आप क्या करेंगे? आप ये सोचेंगे कि मैं किसी के पास जाऊं, उसको अपनी समस्या बताऊं या दुख बताऊं। तो आप सोचेंगे 2-4 लोगों के साथ बैठूं। अब 2-4 लोगों की बात होगी तो समूह हो जाएगा 2-4 लोगों में। तो एकाकीपन का क्या होता है? मूल प्रवृत्ति समूह, सामूहिकता। तो एकाकीपन का क्या लगा देंगे? सामूहिकता। हम आपको बिल्कुल शुद्ध और देसी तरह से बता रहे हैं, आपकी समझ में आ रहा है कैसा हमारी क्लास लग रही है, आप हमें जरूर बताएं। अगला कामुकता। और कामुकता का क्या होता है? काम है सेक्स। जैसे जैसे बच्चा बड़े होते हैं, धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उम्र के साथ बढ़ जाते हैं, तो उनका क्या है? काम है सेक्सुअल के प्रति रुझान ज़्यादा बढ़ जाता है। तो कामुकता का आप लगा देना सेक्स। 10, 11, 12, बस 13, 14, 2 और रह गई हैं। श्रेष्ठता की भावना, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग। पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग कब आती है अपने पास? जब आत्मगौरव। देखिए श्रेष्ठता की भावना जब आती है हमारे पास, कि श्रेष्ठता की भावना जब आती है हमारे पास, पहली चीज है क्यों आती है, कैसे आती है, वो समझिए पहले। जब मान के चलो आप मास्टर बन गए, और आप मास्टर बन गए हैं, तो आपके पास श्रेष्ठता की भावना कैसे आएगी? आप मास्टर बन गए, आपके पास गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, तो आप क्या हो गए? श्रेष्ठ। आपको ऐसा लगेगा कि पहले हम कुछ नहीं थे, अब हम मास्टर बन गए। तो आपको क्या होगा? अंतरीय आत्मा में आत्मगर्व होगा कि पहले मैं कुछ नहीं था, अब मेरे पास बढ़िया बाइक है, जॉब है मेरी, मेरे पास पैसा है, बढ़िया मकान है। तो श्रेष्ठता की भावना का मूल प्रवृत्ति होगी आत्मगौरव।
यानी पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग का होगा सेल्फ एसेस्टेंस, आत्महीनता। नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आत्महीनता, और आत्महीनता का क्या होता है देन। जब आपको आत्महीनता आती है, नकारात्मकता, जिसे हम नेगेटिविटी कहते हैं, आत्महीनता का मतलब होता है नकारात्मकता। जब नकारात्मकता होती है देन, यानी आप दुख से भरे हुए हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, तब क्या होता है देन होता है। आगे बढ़ाएंगे। भूख, देखिए भूख 12वां है जो भूख, और ये प्रश्न में आप इस पर स्टार लगा लें। क्या लगा लें? स्टार लगा लें। भूख, भूख का क्या होता है भोजन या अन्वेषण। देखिए भूख पे आप क्या लगा लें? स्टार लगा लें। ये पेपर में कई बार पूछा चुका है। भूख का एप्टीट्यूड, भूख जब हमको लगेगी तभी तो हम भोजन को जाएंगे। भोजन, तो भूख का क्या होगा भोजन या अन्वेषण। आगे बढ़ाएंगे। 13वां 14, आज का लास्ट है 13वें 14, आमोद, आमोद का हास। जब आपको ज्यादा खुशी हो जाएगी, आमोद, आप किसी चीज को खुशी मिलेगी, आप कोई काम कर रहे हैं और आप उसमें सफल हो गए, तो आपको क्या होता है आमोद, यानी प्रसन्नता होती है। और आमोद का मतलब क्या होता है हास, यानी हंसते हैं, खुशी होते हैं मन ही मन, तो आमोद का क्या हो गया हास। और अगला है 14वां क्रोध, एंगर, और क्रोध का क्या होता है युत्साह। युत्साह की जगह आप एक चीज और लिख लें, युत्साह की जगह आप लिख लें युद्ध। युद्ध, युद्ध, तो क्रोध का होता है युत्साह या युद्ध। तो इसी के साथ हम अपनी क्लास को समाप्त करते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आपको 4 लोगों का भला करना है, यानी आपको कम से कम 4 लोगों को अपनी क्लास को शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर ले, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। हम ऐसे ही आपको रोज कॉन्टेक्ट लाएंगे। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।